हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। यूडीसीज का मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, मैंने उसी तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ है। अब आपने शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हैज टू फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो जो भी प्रॉब्लम्स फेस करती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वो क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा ही नहीं होता, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे। द प्लानिंग अथॉरिटी ऑलवेज फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अचीविंग द टारगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्लानिंग अथॉरिटी हमेशा बना लेती है कि इतना देश में इन्वेस्टमेंट होगा, जीडीपी का इतना परसेंट इन्वेस्टमेंट होगा, उतना नहीं हो पाता। इट्स अनदर प्रॉब्लम रिलेट्स टू प्रॉपर एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरी प्रॉब्लम, एक तो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, दूसरी प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट की एलोकेशन अच्छे से नहीं हो रही। जो प्लान किया गया है, जो प्लानिंग अथॉरिटी ने प्लान बनाया है कि फलां फलां सेक्टर में इतने इतने परसेंट इन्वेस्टमेंट जानी चाहिए, उतना एलोकेशन नहीं हो पाता। Investment in a country should be incurred among productive activities in such a manner that the national economy develops at a rapid rate of growth। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में इस हिसाब से होनी चाहिए प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, ताकि उस कंट्री की ग्रोथ रेट बढ़े। ठीक है, ग्रोथ रेट तेज हो जाए पहले से। फॉर दिस प्लानिंग अथॉरिटी हैज टू डिसाइड, इस काम के लिए प्लानिंग अथॉरिटी को डिसाइड करना पड़ता है वेदर द ग्रोथ शुड बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, कि ग्रोथ को बैलेंस रखना है, अनबैलेंस रखना है। तो हर एक जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो ग्रोथ को बैलेंस रखने की कोशिश करती है। वेदर हैवी इंडस्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्रीज शुड बी डेवलप्ड, तो उसको ये भी सोचना पड़ता है कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनाएं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस क्रिएट करेंगी। सी पॉइंट आ जाता है, वेदर इन्वेस्टमेंट शुड बी इनकर्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और सोशल वेलफेयर। तो ये भी डिसाइड करना पड़ता है प्लानिंग अथॉरिटी को कि भाई सोशल वेलफेयर के ऊपर खर्च करें पैसा ज्यादा से ज्यादा, या प्रोडक्टिव काम करें। तो इस पॉइंट पे हमें ये बताया कि कहाँ पैसा लगाएं, ये भी काफी बड़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। द मेन प्रॉब्लम बिफोर द प्लानिंग अथॉरिटी इज हाउ टू कंट्रोल ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो प्लानिंग अथॉरिटी के सामने ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करोगे, पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती जा रही है। प्लानिंग कैन नॉट सक्सीड विदाउट पॉपुलेशन कंट्रोल। हमने प्लान कर लिया और प्लान बना के पर कैपिटा इनकम बढ़ा दी, मगर पर कैपिटा इनकम बढ़ी 10%, पॉपुलेशन बढ़ गई 20%। तो 20% में वो अगर जीडीपी बढ़ भी गई है, नेशनल इनकम बढ़ भी गई है, वो डिवाइड करेंगे तो वो तो उल्टा गिर जाएगी। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी एक बहुत ज्यादा बड़ी जो है प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आ जाता है चॉइस ऑफ टेक्निक। ये भी बड़ी दिक्कत है। अगर लेबर इंटेंसिव से काम कराते हैं तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, कैपिटल इंटेंसिव से काम कराते हैं तो भाई जॉब्स नहीं क्रिएट होती। ठीक है। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक। पहली लाइन तो भाई वही लिख दी कि इट इज अ प्रॉब्लम कि भाई हम कौन सी टेक्निक यूज करें। इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड कंट्री भी लिख सकते हो, देयर इज अबंडेंस ऑफ लेबर एंड शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। ये तो सबको पता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो लेबर है वो बहुत ज्यादा होती है और जो कैपिटल है वो कम होती है, या कैपिटल की कमी है और लेबर की अबंडेंस है। Therefore, it is to be decided whether labor intensive or capital intensive techniques should be adopted for undertaking production। तो ये देखना पड़ता है कि भाई लेबर इंटेंसिव से काम करें या कैपिटल इंटेंसिव से काम करें। The adoption of capital intensive technique can result in rapid economic growth, but there remains the problem of unemployment। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से काम किया तो ग्रोथ रेट तो बढ़ जाएगी, मगर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। समझ गई बात। On the other hand, utilization of labor intensive technique lead to increase in employment but lowers the rate of growth। और अगर हमने लेबर से काम कराया है तो भाई एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाएगी मगर ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। तो इनमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है कि भाई लेबर इंटेंसिव तरीके से काम करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव तरीके से काम करें। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करना है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी काफी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। कैसे? A serious problem of planning is mobilization of resources। तो पहली लाइन तो हमने घुमा फिरा के वही लिख दी ताकि पेपर में पेज भी तो भरने हैं ना। Planning authority has to decide whether the resources should be mobilized internally or externally। के जो रिसोर्सेज हैं उनको इंटरनली मोबिलाइज करना है या इंटरनली यूटिलाइज करना है, या फिर हम बाहर से रिसोर्सेज का इंतजाम करें। मेन इंटरनल
सोर्सेज आर टैक्सेशन, सरकार टैक्स से पैसा इकट्ठा करती है, उसी को इस्तेमाल करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे, या जो डोमेस्टिक सेविंग्स है लोगों की उसको इस्तेमाल करके करे। प्रॉफिट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो सरकारी कंपनियों के प्रॉफिट्स हैं उनको फिर से इस्तेमाल करे, मोबिलाइज करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग करे, नए नोट छापे और उससे काम चलाएं। तो सरकार के आगे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्लान तरीके से डेवलपमेंट कर रहे। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ प्लानिंग इज दैट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें कैपिटल फॉर्मेशन की भी प्रॉब्लम है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स काफी लो रहती हैं। दीज इकोनॉमीज, on the one hand, the rate of capital formation is low due to low rate of savings and investments, but on the other hand, capital output ratio is high. इन इकोनॉमीज में या इन कंट्रीज में, अंडर डेवलप कंट्रीज में, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कम रहती हैं, सेविंग्स कम रहती हैं। अब जब बैंक में आप पैसे ही कम जमा कराओगे तो बैंक आगे लोन क्या देगा, समझ की बात। तो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कम हो जाता है। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा लो होती हैं, और दूसरी तरफ कैपिटल आउटपुट रेशियो काफी हाई रहती है। कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब कैपिटल रेशियो आउटपुट, कैपिटल मतलब मशीनें, मान लो मशीनें बनी है 10 और माल भी बन रहा है 10, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होगी 1। अब मान लो कैपिटल है 10 और जो आउटपुट हुई है इतनी हुई है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें 0.1, तो मतलब कम कैपिटल आउटपुट रेशियो होनी चाहिए, कम मशीनें ज्यादा काम करें ऐसा होना चाहिए। मगर इन कंट्रीज में जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो भी हाई रहती है। ठीक है, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू अचीव द टारगेट्स ऑफ द प्लान्स। तो अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो भाई प्लान्स के जो टारगेट्स है वो किस तरीके से अचीव कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सबसे मेन पॉइंट है। भाई सरकार ऊपर से प्लान बना के पैसा छोड़ती है, नीचे जो स्टाफ होता है वो करप्ट होता है, वो पैसे जो कंसर्न पर्सन है उस तक पहुंचने नहीं देता और बीच में ही गोल कर जाता है। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स of the planning in underdeveloped countries is the absence of efficient and skilled administration. तो efficient administration और skilled administration नहीं होता। In the absence of efficient administration, the effective implementation of planning becomes a problem. तो अच्छे से planning implement ही नहीं हो पाती। ठीक है ना। Lack of data and information. In underdeveloped countries, availability of accurate data and information is lacking टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो मतलब डाटा की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती और जो अच्छा डाटा है वो नहीं मिल पाता। जब अच्छा डाटा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा प्लान कहाँ से बनाओगे। देयर शॉर्टेज मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट वेरियस स्कीम्स ऑफ द प्लानिंग। तो अगर उनकी डेफिशिएंसी रहेगी तो जो भी हम प्लान बनाएंगे वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। समझ की बात। लैक ऑफ पब्लिक कॉपरेशन, तो लोगों की कॉपरेशन भी काफी कम रहती है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द पब्लिक कॉपरेशन essential for the success of planning is lacking. Its main cause is that most of the population is illiterate. ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, illiterate होते हैं. It fails to understand the real importance of the planning. उनको पता ही नहीं लगता कि जो planning है उनका फायदा क्या है. Corrupt leaders and administration of the country do not make efforts to seek the public cooperation. तो लोगों की cooperation हासिल नहीं कर पाते क्योंकि लीडर्स करप्ट हो जाते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो भी करप्ट हो जाता है। तो लोगों की जो कॉपरेशन है वो उनको नहीं मिल पाती, इस वजह से प्लान्स अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।